भाई देखिए साहब, मैं जानता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप मात्र 10 दिन में 1 से 2 घंटा भी पढ़ने पर विश्वास नहीं करते तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जो बिना 1 घंटे या 2 घंटे पढ़े आपको पास करा सकती है। तो अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि आप रोज़ 1 से 2 घंटे भी पढ़ सकते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके, जिन रणनीतियों का इस्तेमाल करके आप मात्र 10 दिन में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में पास कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल मोटिवेशन वाले भैया पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही स्मार्ट स्टडी टिप्स के लिए और चाहते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको गाइड किया जाए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए साहब, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस पूरी वीडियो में 3 ट्रिक बताऊँगा जिनका इस्तेमाल अगर प्रॉपर तरीके से आपने कर लिया, बिल्कुल डिसिप्लिन होके कर लिया, निश्चित तौर पे आप अपने एग्ज़ाम्स में पास कर जाएंगे। जिसमें सबसे पहली चीज़ कि केवल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझते हुए पढ़ें। देखिए साहब, किसी ने क्या खूब लिखा है कि बिना मेहनत के हासिल तख्तोताज नहीं होते। अरे ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ये चीज़ तो आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि 1 से 2 घंटा भी अगर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए बेकार है। लेकिन अगर 1 घंटे भी आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होने वाली है। जैसा कि मेरा पहला ट्रिक्स था कि केवल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझते हुए पढ़ें। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, समझते हुए पढ़ें। होता क्या है कि जब इससे पहले हमने कुछ भी नहीं पढ़ा होता है या तैयारी कम होती है तो हम रटना शुरू कर देते हैं। अब रटने से क्या होता है, तो एक तो चीज़ समझ में नहीं आता और डिप्रेशन बढ़ता जाता है, डिमोटिवेशन बढ़ता जाता है, फिर दिमाग पे हाथ रख के आप तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। ऐसे में अगर आप रटने के ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपका जो दिमाग है वो कुछ इस तरीके से काम करेगा और आप सर को पकड़ के लगेंगे चिल्लाने। ऐसा नहीं करना है दोस्त। हमको होशियारी से काम करना है, हमको स्मार्ट तरीके से काम करना है, जिससे हमारे दिमाग पे उतना प्रेशर भी ना पड़े और हम अच्छे खासे नंबर अपने एग्जामिनेशंस में ला भी पाएँ। तो इसके लिए करना क्या है, क्वेश्चंस को समझते हुए पढ़ें, उनके आंसर्स को समझते हुए पढ़ें कि उस आंसर से आप क्या चीज़ें बस सीख पा रहे हैं। कुछ भी तो आपको समझ में आएगा ना। उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप कुछ भी समझ पाते हैं उतने ही में आप संतोष कीजिए, क्योंकि एक्यूरेट आंसर तो आपको याद होने वाला नहीं है, क्योंकि वो याद तभी होगा जब 6 महीने से साल भर से आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए केवल प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसको अपने दिमाग में थोड़ा बहुत चीज़ें फिट किए रहिए। जैसे ही उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अपना दिमाग लगाकर और उस उत्तर में से कुछ लाइनें निकाल के और आप बना के भी उस उत्तर को लिख सकते हैं। और यकीन मानिए साहब, जो प्रश्न पूछा गया है अगर उससे रिलेटेड आपने आंसर्स बना के भी लिखा है तो कुछ ना कुछ नंबर आपको ज़रूर दिया जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से आपको नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली टिप्स आपको इस्तेमाल करनी है कि केवल वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझते हुए पढ़ना है और लगातार 10 दिनों तक इस तरीके से आपको ज़बरदस्त मेहनत करना है ना। आप अगर इस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने एग्ज़ाम्स में पास कर सकते हैं। जो दूसरी टिप्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको आपने अच्छे तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको पास होने से। क्योंकि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो स्टूडेंट, अगर आप पिछले 10 साल के पेपर को अच्छे से देख के उनको सॉल्व करके गए हैं, उनके पैटर्न को समझ के गए हैं, तो आप सीधे सीधे पेपर के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा पेपर आपके एग्ज़ामिनेशन में आने वाला है। क्योंकि हर साल जो होता है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर साल पेपर रिपीट होते हैं, मतलब उसमें जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो रिपीटेड होते हैं, है ना। ऐसे में अगर उस टाइप का क्वेश्चन, पिछले 10 साल का पेपर का क्वेश्चन अगर आपको तैयार है तो आप निश्चित तौर पे पास कर सकते हैं। और नहीं तैयार है तो आज से ही तैयार करना स्टार्ट कीजिए। मात्र 10 साल के पेपर को ही तो तैयार करना है। 10 दिन आपको दिया गया है, रोज एक एक पेपर को तैयार कीजिए, उनके प्रश्नों को समझते हुए पढ़िए, कुछ कुछ चीज़ें आप देखते हुए पढ़िए कि उनका आंसर्स को कैसे लिखा गया है।
इसके लिए सॉल्व्ड पेपर आता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके पास वो होना चाहिए। कम से कम अगर वो रहेगा तो वो आपको एग्जामिनेशन में पास करा सकता है, अच्छा नंबर ला सकता है ना। देखिए, एग्जामिनर के दिमाग को समझा जाता है कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं। वो क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले, जो मीडियम स्टूडेंट हैं वो भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले, और जो एक तरीके से बहुत कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो भी उस पेपर को सॉल्व कर ले और पास हो जाए। ठीक है, तो पेपर कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ऐसे में अगर पिछले 10 साल का पेपर आपका तैयार है या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप तैयार कर चुके हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपको एग्जामिनेशन में आपको पास कराने से। इसलिए पिछले 10 साल के पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, आज से ही फोकस करना स्टार्ट करें और लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन आज से अपनी तैयारी को तेज करने वाला है और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी के लिए मात्र 10 दिनों में ज़बरदस्त मेहनत करने वाला है। सिर्फ 10 दिन की बात है स्टूडेंट, अगर आप 10 दिन अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो चाहे आपने पिछले 6 महीने से कुछ भी नहीं किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों चीज़ें ये आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो पास तो ज़रूर हो जाएंगे, ये गारंटी है साहब। तीसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही डिसाइड करता है कि आपको आपके एग्जामिनेशन में फेल कराना है या पास कराना है, इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करेंगे कि एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है। देखिए साहब, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे कि आपको जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, MCQs टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस। जी नहीं साहब, आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लिखित एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ देते हैं तो उसका जो नंबर है वो तो आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप उन प्रश्नों को एक बार टच भी कर देते हैं, कुछ चीज़ें बना के भी लिख देते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिख देते हैं, तो कुछ ना कुछ नंबर, 1 या 2 नंबर तो मिल ही सकता है। और आपको पास कराने के लिए 1 नंबर भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर पासिंग मार्क्स से 1 नंबर कम रहता है तो आप फेल घोषित कर दिए जाते हैं। इसलिए एक भी प्रश्न एग्जामिनेशन में छोड़ना नहीं है, अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखना है। जो चीज़ आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि जिस टाइप से प्रश्न पूछा जाए उसी टाइप का आंसर आप बना के लिखेंगे। मतलब प्रश्न से रिलेटेड ही आंसर लिखना चाहिए आपको, न कि प्रश्न कुछ और पूछ रहा है और आंसर आपने कुछ और लिख दिया, तो इस स्थिति में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, प्रश्नों का उत्तर आंसर्स के अकॉर्डिंग लिखना है। मतलब प्रश्नों के अकॉर्डिंग अगर आपने आंसर्स को लिख दिया तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करें। तो ये तीनों तरीका अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तीनों रणनीति इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास होने की, आपके थोड़े बहुत अच्छे नंबर आने की ये गारंटी बहुत ज़्यादा है ना स्टूडेंट। और इस तरीके से आपको मात्र 10 दिनों में मेहनत करना है स्टूडेंट्स। अगर जज्बा आपके अंदर है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन आज से अपनी तैयारी को तेज करने वाला है और 10 दिन में ऐसी तैयारी करने वाला है कि आप अपने एग्जाम्स में पास हो पाएँ या अच्छा नंबर लेके आ पाएँ। मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए